हेलो स्टूडेंट्स। तो सीबीएसई 2024 के क्वेश्चंस हैं। गास लॉ की एप्लीकेशन, एक स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट कंडक्टर लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी है 2 वायर्स की, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, उस पर लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट करना है। तो फोर्स का फार्मूला सबसे पहले पता होना चाहिए, Q इंटू में E। तो Q तो पता है, इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है वो हमें पता लगाना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी स्ट्रेट वायर के कारण होता है E इक्वल टू लैम्डा बाय में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इस फार्मूले का हमें यूज करना है, क्योंकि किसी स्ट्रेट वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड R क्या है, वो दूरी, जैसे कि यहाँ इस वायर से 10 सेंटीमीटर है और इस वायर से टोटल 30 है, तो ये कितनी हो जाएगी 20, यानी कि R आ गया। लैम्डा दे रखा है, कोई नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगा लेंगे। अब अगली बात जो थोड़ा सा देखें कि इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव वायर तो अपनी तरफ खींच रही है और नेगेटिव तार उसको ऊपर की तरफ धकेलेगी, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जुड़ेंगे। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो प्लस हो जाएगा। इन टोटल फोर्स जो है इलेक्ट्रॉन के ऊपर की तरफ लग रहा है। तो लैम्डा 1 जो कि पहले तार की चार्ज डेंसिटी है और उसकी दूरी, प्लस लैम्डा 2 और जो दूसरी चार्ज की दूरी है R2। 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेते हैं। लैम्डा 1 पहले जो दे रखा है 10 माइक्रोकूलम, और जो दूरी दे रखी है 10 सेंटीमीटर दे रखी है। ये देखिए इसीलिए दी है ताकि 10 से 10 कैंसिल हो जाए। और इधर देखिए 20 माइक्रोकूलम माइनस में है, वो हमने पहले इसको सोच लिया कि भाई ये जुड़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। और इधर से दूरी भी, डिस्टेंस जो है ये 20 सेंटीमीटर है। 20 इंटू 10 की पावर -6, सॉरी -2, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया हमने। तो यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई और कर लेते हैं। ये आ गया 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 इंटू 10 की पावर -6। अभी तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड आया, हमें क्या पता लगाना है, फोर्स। तो फोर्स के लिए क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो -1.6 इंटू 10 की पावर -19। और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये 2 एप्सिलॉन नॉट को मैंने ना जानबूझ के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख रहा हूँ, ताकि थोड़ी कैलकुलेशन और आसान हो जाए, क्योंकि 4 बाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 होता है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, थोड़ा सोल्व करके। Uh, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9 किसकी वैल्यू है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू 2 किस वजह से आया था ये, क्योंकि 10 की पावर -6 10 की पावर -6 दो बार जुड़ गए थे। 2 इंटू 10 की पावर -6, और कुछ रह गया बच्चों, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक डाटा 2 आ गया, 2 इंटू 10 की पावर -6 आ गया, और 1.6 इंटू 10 की पावर -19। चलिए ठीक है, 9 इंटू 2 18 इंटू 2 36 इंटू 1.6, 19 में से 9 गए, 10 की पावर -10, और 10 की पावर -10 में 16 6 जुड़े तो 10 की पावर -16। तो ये था, अच्छा ये सेंटीमीटर को मीटर में चेंज नहीं किया, 10 की पावर -2 भी पड़ा नीचे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 36 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -14। थोड़ा सा और सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा आपका 5.8 इंटू 10 की पावर -13 न्यूटन। कोई नहीं बेटा, कैलकुलेशन में अगर कोई ऊपर नीचे हो भी जाए तो कोई बात नहीं, हमें फिजिक्स पता होनी चाहिए, इसका तो सिर्फ हाफ मार्क्स ही होता है,
कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जुड़ गए दोनों, एफ इज इक्वल टू क्यू ई, और 3 फार्मूलों की जरूरत पड़ी हमको, एफ इज इक्वल टू क्यू ई की, और ई इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और पैरेललोग्राम ला या सिंपली भी दो वेक्टर जुड़ते कैसे हैं। तो ये बच्चों हो गया हमारा एक और क्वेश्चन। थैंक यू बच्चों, चैनल सब्सक्राइब कर लें।